गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला समझाने वाले हैं आपको कि क्वाड्रेटिक फार्मूले आखिरकार किस तरह से जनरेट करते हैं हम, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ किस तरह से करके हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला समझने से पहले हमें समझना होगा आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² + bx + c = 0। इस तरह से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बल्कि कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x² के साथ एक कोफिशिएंट पड़ा है, x के साथ एक कोफिशिएंट पड़ा है, और यहाँ पर है एक कॉन्स्टेंट। साथ में एक कंडीशन फॉलो होती है कि x ≠ 0। x 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। अगर हम इसी को 0 कर दें तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी ना। और यहाँ पर a भी 0 नहीं हो सकता, a की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो श्री धराचार्य जी जो हमारे भारतीय मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने एक फार्मूला दिया था यहाँ पर, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम कहते हैं श्री धराचार्य सूत्र। जो क्या है बात कर लेते हैं। वो है बच्चों x = जैसे यहाँ वेरिएबल x है तो x चलेगा। x = -kb ± √b² - 4ac अपॉन में आता है यहाँ पर 2a। इसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि अंडर के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो b² - 4ac का है, यानी कि हम यहाँ पर b² - 4ac को एनालाइज करेंगे और पता करेंगे कि कैसे रूट्स होंगे। अब इस पर क्यों डिपेंड करेंगे? क्योंकि अंडर के अंदर वाली वैल्यू पर ही सारा डिपेंडेंस होता है कि वो रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, और प्लस माइनस आ रहा है तो इस पर डिपेंड करेगा। अगर ये 0 हुआ तो क्या आएगा, और 0 नहीं हुआ तो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहला केस हम इसमें बना लेते हैं। सबसे पहला केस हमारा हो जाता है कि मान लीजिए कि b² - 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। अब अगर ये 0 से ग्रेटर वैल्यू है तो सिंपल सी बात है ना यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो हमारे रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? रियल होंगे। रूट्स रियल, या फिर हम कह सकते हैं रूट्स आर रियल या रियल रूट्स। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि मान लीजिए b² - 4ac की जो वैल्यू है 0 के इक्वल है। अगर b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाता है तो खुद ही समझिए, क्या वहाँ पर हमारा इस प्लस माइनस को लगाने का कोई मतलब है? नहीं ना। प्लस माइनस तब यूज़ करना है जब आगे कुछ हो। अगर आगे की वैल्यू ही ख़त्म है तो प्लस माइनस के आगे 0 आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब उस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं वे रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलिए अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। इसका जो थर्ड केस है वो है b² - 4ac = 0। 0 से अगर छोटा होगा तो उस केस में हम कहेंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, या हम इसे कह देते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका 2x² + 8x + 6। इसके फैक्टर्स से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना, ताकि आप समझ सकें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन आखिरकार करते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, हमें a b c को डिसाइड करने होते हैं। x² के साथ 2 है, ये a की वैल्यू बनेगी। ये जो वैल्यू है b की है, और ये वैल्यू c की है। साइन भी लेना है, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस की ही बनेगी। अब यहाँ पर देखते हैं अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन फार्मूला अप्लाई करने से पहले आप एक काम कीजिए, फार्मूले में जो b² - 4ac वाली टर्म है उस टर्म को आप पहले ही निकाल लीजिए, क्योंकि वही डिपेंड करेगा ना कि रूट्स आएंगे भी या नहीं। मान लीजिए कि b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, यानी कि 0 से छोटी आ जाती है, तो उस केस में आप लोगों को आगे सोल्व ही नहीं करना, वहीं पर कह देंगे देयर आर नो सॉल्यूशन। ये कह सकते हैं कोई हल नहीं है। तो चलिए b² - 4ac को कैलकुलेट कर लेते हैं। b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा -4a और ये c।
8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 में से 8 माइनस करेंगे 6 और ये 16। तो ये जो वैल्यू है 0 से ग्रेटर है। अगर 0 से ग्रेटर है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो वैल्यू है हमारी। तो v की वैल्यू देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन में, माइनस के 8 है, सॉरी v की वैल्यू 8 है, तो यहाँ माइनस के साथ रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं हम, जो कि 16 आई है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे अपॉन में 2 इंटू ए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस माइनस 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ से दो आंसर पॉसिबल हैं। क्या? अगर हम प्लस लें तब एक आंसर आएगा और माइनस लें तब एक आंसर आएगा। तो खुद ही इमेजिन कीजिए कि सपोज़ कीजिए हम पॉजिटिव लेते हैं, टेक पॉजिटिव या पॉजिटिव लेने पर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी समझ लीजिए। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 8 प्लस 4/4, यानी कि ये आएगी -4/4। कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1। तो -1 इसका एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इसमें निगेटिव लेते हैं तो क्या होगा। तो देख लीजिए, अगर हम इसमें निगेटिव लें, टेक नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा -8 -4/4, यानी कि माइनस का 12/4, यानी कि माइनस का 3। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के ये दो आंसर हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको करके देखना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर लिखना है। जो बच्चे पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे लिखें, और अपना जो भी डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए, दो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन दो क्वेश्चंस को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर लिखना है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।